नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक मैं आपके आगे लेके आया हूँ, राजस्थान का एकीकरण। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कम समय में कवर करके हर एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक, इसके अलावा एक 1857 रिवॉल्यूशन जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि उस टॉपिक की शुरुआत कहां से हुई है। अगर हम उस चीज को पकड़ लेते हैं तो हमारे लिए आगे की पढ़ाई करना, आगे का टॉपिक याद करना काफी आसान हो जाता है। तो मेरा इस वीडियो के अंतर्गत यही प्रयास है कि आपको राजस्थान का एकीकरण याद करने में ये वीडियो काफी हेल्पफुल हो। तो राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का जो एकीकरण है वो राजस्थान का एकीकरण, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एकीकरण से पहले। सबसे पहले क्या हुआ, 1945 के अंदर जब ब्रिटेन के अंदर आम चुनाव हुए, 1945 में आम चुनाव हुए ब्रिटेन में। आम चुनाव होने के बाद में वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी के स्थान पर लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी की सरकार बनने के बाद में उनका भारत के प्रति स्वायत्तता के रूप में परिवर्तन आया और उन्होंने भारत के अंदर तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वेवेल को वापस बुलाकर लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। साथ ही भारत की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत की उस समय की परिस्थितियों की स्टडी करके किस प्रकार भारत को स्वायत्तता दी जाए, उसके लिए कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान नाम से दो अधिराज्य बनाए जाएंगे और ब्रिटिश प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा और देशी रियासतों को ये अधिकार दिया गया कि वो भारत और पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य के अंदर शामिल हो सकती है। चूंकि इन रियासतों को पाकिस्तान में जाने से बचाने के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। इससे पूर्व लॉर्ड माउंटबेटन ने 4 जून को घोषणा कर दी थी कि भारत को 15 अगस्त को स्वायत्तता जो है भारत को सौंप दी जाएगी और ब्रिटिश हुकूमत को समाप्त कर दिया जाएगा। इससे पूर्व रियासती विभाग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन थे। इन दोनों के प्रयासों से इनका मुख्य प्रयास सभी रियासतों का भारत के अंदर विलीनीकरण करवाना था। इन्होंने सभी रियासतों को 14 अगस्त 1947 तक का समय दिया कि वे अपना रियासत का विलय जो है वो भारत के अंदर कर दे। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में रियासतों का विलय किस प्रकार से हुआ। तो राजस्थान में रियासतों का विलय से पूर्व ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय रियासती विभाग के द्वारा ये कहा गया था कि प्रत्येक रियासत जो है वो संचार, रक्षा, विदेशी मामले जो थे वो उन्हें संघ को सौंपने थे। शेष मामलों के अंदर रियासत स्वयं को स्वतंत्र रख सकती थी। अब राजस्थान में रियासतों का विलय किस प्रकार से हुआ। राजस्थान में सबसे पहले रियासत का विलय 7 अगस्त 1947 को 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले शार्दुल सिंह ने, बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह जो थे, उन्होंने विलय पत्र में हस्ताक्षर किए और राजस्थान में सबसे अंतिम शासक जो शामिल होने वाले थे वो धौलपुर के नरेश उदयभान सिंह थे। उदयभान सिंह ने हमीदुल्ला खां के साथ मिलकर जोधपुर, जैसलमेर ये जो रियासतें थी उनको भी पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास किया था। अब अंतिम रियासत जो थी वो धौलपुर थी और प्रथम रियासत जो थी वो बीकानेर थी। तो ये तो हो गई राजस्थान की जो रियासतों का प्रथम और अंतिम की विलीनीकरण की बात। अब किस किस रियासत के अंदर कौन कौन से शासक थे, इसकी जो डिटेल है वो आप बुक के अंदर, जैसे जैसलमेर के अंदर रघुनाथ सिंह थे, बीकानेर में शार्दुल सिंह थे, अलवर में तेज सिंह थे, भरतपुर के अंदर ब्रजेंद्र सिंह थे, धौलपुर उदयभान सिंह थे, कोटा में हरिश्चंद्र थे, बारसोना में लक्ष्मण सिंह थे। इस प्रकार किस शासक के द्वारा विलीनीकरण
के पत्र पर हस्ताक्षर की एग्जाम की दृष्टि से वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जैसे एग्जाम कंपटीशन टफ हो रहे हैं, इंटीरियर क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एकीकरण की। एकीकरण, जब रियासतों का विलय हो गया तो अब एकीकरण की स्थिति थी, और एकीकरण राजस्थान में किस प्रकार से हुआ, तो इस टॉपिक को हम अब अपने मुख्य टॉपिक पर आ गए, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान में रियासतों का एकीकरण था। उस समय राजस्थान में 19 रियासत थी, 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठिकाने जो थे वो लावा, कुशलगढ़ और नीमराना, और केंद्र शासित प्रदेश जो था वो अजमेर, मेवाड़ा। उस समय राजस्थान में 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश थे। अब राजस्थान के अंदर रियासत विभाग के द्वारा ये कहा गया कि जो रियासत, जिस रियासत की आबादी 10 लाख है या जिस रियासत की आय 1 करोड़ है, वही रियासत स्वयं को स्वतंत्र रख सकती है। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी रियासत थी? ये 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ये 4 ऐसी रियासतें थी जिनकी आबादी या तो 10 लाख की थी या उनकी आय जो राज्य की आय वो 1 करोड़ थी। अब राजस्थान में जो एकीकरण संपन्न हुआ वो 7 चरणों के अंदर संपन्न हुआ। राजस्थान में एकीकरण 18 मार्च 1948 से, राजस्थान में एकीकरण 18 मार्च 1948 से, एकीकरण जो है वो 18 मार्च 1 नवंबर 1956 तक चला। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। अब एक और चीज हम जानते हैं इसमें, उस समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी रियासत, सबसे प्राचीन रियासत जो थी वो उदयपुर, और सबसे नवीन रियासत जो थी वो झालावाड़, और सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर, और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। तो जोधपुर, शाहपुरा, उदयपुर और झालावाड़। जोधपुर सबसे बड़ी रियासत थी, शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी, उदयपुर सबसे प्राचीन रियासत थी और झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। इसको ब्रिटिश राज घराने का समर्थन प्राप्त था। अब राजस्थान के अंदर जो विलय है वो किस प्रकार से हुआ? तो राजस्थान में विलय 7 चरणों के अंदर संपन्न हुआ। ये 7 चरण तो सबसे पहला चरण था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, अब मत्स्य संघ जो था के मुंशी की सिफारिश के आधार पर, तो के मुंशी की सिफारिश के आधार पर अब ये जो संघ था वो किन किन रियासतों को मिलाकर बनाया गया? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना नीमराना। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली
और ठिकाना था नीमराना। इन चारों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया और शोभाराम कुमावत, अब शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया, जुगल किशोर चतुर्वेदी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया और राष्ट्र प्रमुख जो थे वो उदय भान सिंह थे। तो शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया, जुगल किशोर चतुर्वेदी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया और उदय भान सिंह को राष्ट्र प्रमुख बनाया गया, जो कि धौलपुर के महाराजा थे। अब 18 मार्च 1948 को ये संघ, जो कि पूरी राजस्थान की जो मुख्य रियासतें थी उनको एकत्रित कर एक संघ बना। इसके पश्चात जो द्वितीय संघ बना वो बना राजस्थान संघ। अब राजस्थान संघ यह बना 25 मार्च 1948 को। अब राजस्थान संघ जो था उसमें कौन कौन सी रियासतें थी? उसमें दक्षिण पूर्व की कुछ रियासतें और दक्षिण पश्चिम की कुछ रियासतें थी। तो इसमें कौन कौन सी रियासत थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और एक ठिकाना था कुशलगढ़, सापुरा, किशनगढ़। तो इन रियासतों को मिला के राजस्थान संघ बनाया गया। अब राजस्थान संघ के अंदर उस समय जो मुख्य रियासत थी वो कोटा थी। तो उस समय गोकुललाल असावा जो है वो प्रधानमंत्री बने। कोटा के शासक भीम सिंह को राष्ट्र प्रमुख बना दिया गया और बूंदी के शासक बहादुर सिंह को उप राज्य प्रमुख बना दिया गया। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्र प्रमुख और उप राष्ट्र प्रमुख इनको बनाया गया और राजधानी कोटा। अब ये जो दो चरण थे, राजस्थान मत्स्य संघ और राजस्थान संघ, इन दोनों चरणों का जो उद्घाटन किया था वी एन गौरवेल द्वारा किया गया था। तो राजस्थान संघ द्वितीय चरण था 25 मार्च 1948 को बना। उसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, ये कुशलगढ़ ठिकाना शामिल था। गोकुललाल असावा को बनाया गया प्रधानमंत्री, भीम सिंह को राष्ट्र प्रमुख, बहादुर सिंह को उप राष्ट्र प्रमुख, राजधानी थी कोटा। इसके पश्चात इसी रियासत के अंदर जब इस रियासत के अंदर उदयपुर रियासत का 18, इसके पश्चात तीसरा चरण है वो है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में इसका गठन 18 अप्रैल 1948 को हुआ। संयुक्त राजस्थान जो था वो राजस्थान संघ में जब उदयपुर रियासत का विलय हो गया तो वो संयुक्त राजस्थान हो गया। अब उदयपुर रियासत का विलय होने से इस पूरे संयुक्त राजस्थान संघ के अंदर जो मुख्य रियासत थी वो उदयपुर रियासत थी और उदयपुर रियासत का जो विलय हुआ उस समय माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बना दिया गया। उदयपुर के महाराज गोपाल सिंह को महाराष्ट्र प्रमुख बना दिया गया और राष्ट्र प्रमुख बना दिया गया और कोटा के शासक भीम सिंह को
उपराष्ट्र प्रमुख बना दिया गया। तो उदयपुर रियासत के विलय होने से राजधानी उदयपुर को राजधानी बना दिया गया उस समय। तो पहले इस रियासत की मुख्य रियासत कोटा थी। उदयपुर के शामिल होने के बाद में उदयपुर प्रमुख रियासत बन गई। तो उदयपुर के माणिकलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बना दिया गया, उदयपुर के महाराजा गोपाल सिंह को बना दिया गया राष्ट्र प्रमुख, और कोटा के शासक भीम सिंह को उपराष्ट्र प्रमुख बना दिया गया। अब इसके पश्चात अगला जो संघ है वो है बृहद राजस्थान। अब तक राजस्थान में दो संघ बन चुके थे मुख्य तौर पे, क्योंकि मध्य संघ अभी तक अलग था। संयुक्त राजस्थान और बृहद राजस्थान देखा जाए तो एक ही था, क्योंकि उदयपुर रियासत का विलय हुआ था। इसके पश्चात इसका जो चतुर्थ चरण था वो था बृहद राजस्थान। इसके पश्चात था बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान जो था ये 30 मार्च 1949 को ये संघ बना। संयुक्त राजस्थान के अंदर उस समय राज्य की जो मुख्य 4 रियासत थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। संयुक्त राजस्थान के अंदर इन 4 रियासतों का विलय हुआ, तब बृहद राजस्थान संघ बना। और इस संघ का उद्घाटन पटेल ने किया था और हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री थे। और सवाई मानसिंह द्वितीय राज प्रमुख बने। अब चूंकि इस संघ के अंदर जो रियासतें थी मुख्य रियासतें थी, अतः इन रियासतों के अंतर्गत कई ऐसे विभागों का बंटवारा किया गया। तो सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश के आधार पर इन रियासतों, क्योंकि रियासतें सभी वर्चस्व वाली रियासतें थी, इसीलिए इन रियासतों का बंटवारा किया गया, जिसके अंतर्गत खान विभाग उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया, कृषि विभाग भरतपुर के अंदर, शिक्षा विभाग बीकानेर के अंदर, और उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर स्थापित किए गए और जयपुर को राजधानी बनाया गया। तो बृहद राजस्थान जो था, इसके अंतर्गत एक ठिकाना लावा टॉप, उसको बृहद राजस्थान के अंतर्गत ही शामिल किया गया था। तो बृहद राजस्थान के अंतर्गत संयुक्त राजस्थान के बाद जो 4 रियासत थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और लावा टॉप जो ठिकाना था उसका विलय किया गया। और इसी के साथ में इसमें हीरालाल शास्त्री उस समय मुख्यमंत्री बने, सवाई मानसिंह जो है वो राष्ट्र प्रमुख बने और जयपुर राजधानी बनाया गया। और बाकी जो अन्य रियासतें थी वर्चस्व वाली, उनको भी कुछ विभाग उन रियासतों के अंदर स्थानांतरित किए गए और सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर यह कार्य किया गया। इसके पश्चात अगला जो चरण था वो था बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान। अब शंकर देव राय कमेटी की सिफारिश के आधार पर जो मत्स्य संघ था उसका विलय बृहद राजस्थान में किया गया।
उस समय इसके प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत तो उसको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया और यह 15 मई 1949 को ये संघ बना। तो शंकर देवराय कमेटी की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किया गया और इसकी राजधानी जयपुर, हीरालाल शास्त्री सर्वमान सिंह द्वितीय इसके मुख्यमंत्री और राष्ट्र प्रमुख थे। अब इसके पश्चात जो अगला चरण था, छठा चरण जो है वो संयुक्त राजस्थान सेकंड। अब राजस्थान की रियासतों में एक रियासत थी सिरोही, जिसका राजस्थान के अंदर विलय नहीं हुआ था। सिरोही रियासत के महत्व को देखते हुए राजस्थान और गुजरात के नेताओं में विवाद था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे बंबई प्रांत में शामिल करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आबू और दिलवाड़ा का जो क्षेत्र था वो राजस्थान से हटाकर अन्य रियासत का विलय, जो सिरोही रियासत थी उसका विलय राजस्थान में कर दिया गया। तो यह जो है वो 26 जनवरी 1950 को सिरोही रियासत का विलय हुआ। अजमेर आबू दिलवाड़ा को छोड़कर सिरोही रियासत का विलय किया गया। तो सबसे अंतिम रियासत जो शामिल होने वाली रियासत कौन सी थी? सिरोही। अब इसके पश्चात जो अगला चरण था वो था 1 नवंबर 1956। ये 7वां चरण था और इसको नाम दिया गया आधुनिक राजस्थान, क्योंकि अब राजस्थान जो है अपने इस स्वरूप के अंदर है, आधुनिक राजस्थान। अब आधुनिक राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में जो संयुक्त राजस्थान था उसमें आबू दिलवाड़ा जो क्षेत्र बम्बई प्रांत को दिया गया था, आबू दिलवाड़ा क्षेत्र और अजमेर मेरवाड़ा जिसको पृथक था, जिसकी धारासभा थी, आबू दिलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र वो शामिल किए गए राजस्थान में। तो आधुनिक राजस्थान के अंदर आबू दिलवाड़ा क्षेत्र, आबू दिलवाड़ा पुनः राजस्थान में शामिल किए गए, अजमेर मेरवाड़ा शामिल किया गया, अजमेर मेरवाड़ा शामिल किया गया और मध्य प्रदेश की भानुपुर तहसील का सुनेलगप्पा गांव शामिल किया गया और सिरोंज उपखंड उनको दिया गया। तो इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के अंदर संपन्न हुआ और राजस्थान का जो आधुनिक स्वरूप है वो आज हमारे सामने है। तो राजस्थान का एकीकरण, इसके पश्चात इसके साथ में हम एक और चीज देख लेते हैं कि उस समय जो राज्य थे वो 3 प्रकार के थे। राज्यों की कैटेगरी 3 प्रकार की थी, ए, बी और सी। ए के अंतर्गत वे राज्य थे जिन पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश का नियंत्रण था, बिहार, बंगाल, मुंबई, मद्रास। तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो राज्य थे, प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण वाले जो राज्य थे वो ए श्रेणी के अंतर्गत आते थे और इनके मुख्य राज्यपाल कहलाते थे। फिर बी श्रेणी के जो राज्य थे वो छोटी छोटी रियासतों से जो राज्य बने थे, जैसे राजस्थान जो था, छोटी छोटी रियासतों से जो बने राज्य थे वो बी श्रेणी के अंतर्गत आते थे, बने राज्य, और इनके प्रमुख राज प्रमुख कहलाए। और सी श्रेणी के अंतर्गत जो थे चीफ कमिश्नर स्टेट जो थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, चीफ कमिश्नर प्रांत, वो
ये प्रशासक कहलाए। तो उस समय राज्यों की 3 कैटेगरी थी, ए बी सी। ए श्रेणी के राज्य जो प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में थे, बिहार, बंगाल, मुंबई, मद्रास, उनके प्रमुख राज्यपाल कहलाते थे। बी श्रेणी के अंतर्गत छोटी छोटी रियासतों से बने राज्य जैसे राजस्थान, उनके प्रमुख राष्ट्र प्रमुख कहलाते थे। तो अंतिम राष्ट्र प्रमुख कौन थे? सवाई मान सिंह द्वितीय। और सी कैटेगरी के अंतर्गत चीफ कमिश्नर स्टेट जो थे। और 7वें संशोधन 1956 के अंतर्गत ए और बी का जो भेदभाव था इनको समाप्त कर लिया गया, ठीक है ना। और उसके बाद में केवल 2 प्रकार राज्य बने, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब एक बार इस वीडियोस के अंत में वापस हम इस जो राजस्थान का एकीकरण है इसका अपन रिवीजन कर लेते हैं।